नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि मॉनसून के लिए लोगों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा दौर में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक मॉनसून आने के आसार भी नहीं लग रहे और ऐसे में अब गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है। ग्रामीणों को पेयजल के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है और ये हालात किसी मरुस्थलीय क्षेत्र के नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी जयपुर के हैं। जी हां, जयपुर से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बस्सी उपखंड के भूडला गांव में पानी के लिए ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यहां पेयजल के लिए की गई सरकारी व्यवस्थाओं ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। कई दिनों से बंद ट्यूबवेल और नलकूपों ने सरकार के तमाम दावों की पोल खोल के रख दी है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। 42 डिग्री की तपती धूप और पानी के लिए जूझते लोग। जी हां, ये हाल है बस्सी उपखंड मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर भूडला गांव का। यहां पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल खोद रखे हैं, पर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ट्यूबवेल अक्सर खराब रहते हैं और हालात ये है कि लोगों के विरोध के बाद भी ट्यूबवेल को सही तो करवा देते हैं, लेकिन वो भी 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मामले को लेकर टालम टोल करते रहते हैं। अधिकारियों के एक दूसरे पर टालने के कारण परेशान आमजन को होना पड़ रहा है और इसके लिए भूडला गांव की जनता आक्रोशित है। लोगों का कहना है कि अगर अभी भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। करीब 15 रोज से ग्राम भूडला में पानी पीने की अत्यंत गंभीर संकट है और यहाँ तक कि आने जाने वाले पानी पीने में परेशान है। पशुपालक जो पशु जिनके पास पशु रूप से पैसे मर रहे हैं, ग्रामवासी पैसे मर रहे हैं। और मैं खुद ग्राम भूडला के गोपाल जी का मंदिर का पुजारी जो जल चढ़ाने के लिए 1 किलोमीटर दूर से हाँफता हुआ पानी लाता हूँ। 2-4 में ठोकर खा के भी दे गया। 15 दिन अगर पानी तसाया मरता 1 किलोमीटर पानी ले लिया पे आता डांडा तसाया मर जाते। जल चढ़ा बांधते कोने गोपाल जी वो पुजारी परेशान हो रहे थे, सारी गांव परेशान हो रहे थे, घुट आते गाँव। ग्रामीणों ने इस समस्या से ग्राम विकास अधिकारी घनश्याम शर्मा को अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि सरपंच से बात करें, वो ही इसे सही करवाएंगे। इसे लेकर सरपंच रामनिवास बंसीवाल से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे पास बजट नहीं। ग्राम पंचायत भूडला में स्थापित 3 फेज ट्यूबवेल पीएचडी द्वारा करवाया गया था, जिसको कि जो कि ग्रामीण जल योजना के अंतर्गत आता है और जिसको हस्तांतरित कर दिया गया है ग्राम पंचायत भूडला को। और हस्तांतरित करने के पश्चात 3 फेज ट्यूबवेल की रखरखाव, मेंटेनेंस, संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है एवं किसी भी तरह की खराबी हो उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। और ये जो ट्यूबवेल है इसमें पूर्व में भी इस प्रकार की समस्या हुई थी, उसमें पीएचडी ने तकनीकी मदद करके इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद की गई थी पीएचडी के द्वारा। एवं वर्तमान में अगर कोई खराबी है तो उसको ठीक ग्राम पंचायत द्वारा ही करवाना। हालांकि इस प्रकरण के बाद सवाल ये उठता है कि ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी और जलदाय विभाग के अधिकारी अगर इसके जिम्मेदार नहीं है तो फिर इस जनता की सुध कौन लेगा। में पानी की समस्या बनी हुई है, लोगों को 1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है पीने का भी, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की आंख मूंद कर आराम से सो रहे हैं। लोगों की समस्या के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब पानी बिना काहे करा भाई, देखो कि 1 दिन हैगा, 15 दिन हैगा, परेशानी से खूब गाड़ा 4-5 दिन में जाता तो नहावा था। भगवान के जल भी कोड़ा से नहावा काहे पिया। अब सरपंच सेक्रेटरी खा गया। अब बहरहाल भूडला गांव के पेयजल संकट को लेकर प्रशासन की नींद आखिरकार कब टूटती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज इंडिया के लिए बस्सी से महेश शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता महेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आजादी के इतने साल बाद भी राजधानी के नजदीक पड़ता ये इलाका पानी की किल्लत झेलने को मजबूर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, विधायक हैं, आखिर उनका क्या कुछ कहना है? बड़े बड़े दावे क्योंकि वो लोग करते हैं जब भी
कभी भी चुनावों का मौसम आता है तो ये न सिर्फ शहर बल्कि ग्रामीणों के भी हर घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। लेकिन उसके बाद इन ग्रामीणों का हाल क्या है, क्या नहीं है, क्या इन्हें परेशानी है, उसकी ओर पलट के वापस नहीं देखते। क्या कहना चाहेंगे महेश? जी उमंग, मैं बता दूं, बस्ती उपखंड के भूला गांव में इन दिनों जल संकट छाया हुआ है जी। यहाँ बोरिंग होते हुए भी लोगों के कट सूख रहे हैं। बूढ़ला के गोपाल जी मंदिर का ये पूरा मामला है। 20,000 लीटर क्षमता की टंकी खाली पड़ी हुई है। लोग यहाँ बेबस पानी के लिए आते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। यहाँ रोज करीब 1,000 की आबादी की ये प्यास बुझा रहा है, लेकिन प्रशासन की वजह से काफी ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही इतनी है कि ग्रामीण बार बार अवगत कराने के बावजूद भी सही नहीं करवा पा रहे हैं। जी बिल्कुल महेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वहां पर एईएन है, ग्राम विकास अधिकारी हैं, सरपंच है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, क्या उनसे बात करने की कोशिश की गई? उनका क्या कुछ जवाब मिला आपको? जी बिल्कुल बता दूं, पीएचडी एन से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला ग्राम पंचायत का है, इसको ग्राम पंचायत के अधीन ही कराया जाएगा। वहीं ग्राम विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि सरपंच से बात कीजिए। फिर हमने कहा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का दायित्व है कि आप इसको सही करवाइए, तो वही तामल टोल करते हुए आज नहीं कल करवाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, प्रशासनिक अधिकारी ग्राम पंचायत बिल्कुल भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। सरपंच से बात की तो सरपंच ने कहा अभी बजट ही नहीं है। जी हालात ये हो रहे हैं कि ग्राम पंचायत को मरम्मत करवाने के लिए हमेशा इनको पेमेंट मिलता है, बजट मिलता है, फिर आखिर ये बजट जा कहाँ रहा है। जी हालात ये हो रहे हैं, ग्रामीण इतने परेशान हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी इनको बजट दिख रहे हैं। बिल्कुल महेश, और जानना चाहेंगे जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनकी क्या कुछ यहाँ पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? हालांकि जाहिर सी बात है वो परेशान है, जैसा कि आपने भी बताया, और किसी भी इलाके में इस तरह का संकट आएगा तो वहां की जनता त्रस्त जरूर होगी। लेकिन पानी एक ऐसी बुनियादी सुविधा है जो हर एक जनता को मिलनी चाहिए। न सिर्फ वो प्यास बुझाने के काम आता है बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों की कई चीजों में पानी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, बार बार हम हमारे चैनल के माध्यम से भी इस सवाल को उठाते आए हैं कि आजादी के इतने साल भी, छोड़ दीजिए पार्टी पॉलिटिक्स, हमें नहीं है मतलब कि किस पार्टी की कब सरकार रही कब नहीं रही, लेकिन इतने सालों के बाद भी अगर राजस्थान का कोई सा भी इलाका, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, आज भी अगर बुनियादी जरूरतों से अधूरा है, उनकी एक एक चीज के लिए उन्हें सरकार की ओर मुंह ताकना पड़ता है, और उसके बाद भी उनकी ये समस्या हल नहीं होती, तो आखिर वो जाएं तो जाएं कहां? महेश जी बिल्कुल बता दूं, स्थानीय ग्रामीणों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 15 दिन से हम परेशान हो रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। पहले तो हम गर्मी से परेशान हो रहे हैं, उसके बाद या प्यास हमारी जान न ले ले, ऐसे सब सुनना पड़ रहा है। पानी लाना इनके लिए काफी परेशानी हो रही है। और खास बात यह है, पशुओं के लिए कैसे व्यवस्था करें? स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पशुओं के लिए हम तो कहीं भी जाके 1 किलोमीटर जाके पानी पी लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए कहाँ जाए हम? कहाँ गए ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, विधायक? कहीं नजर ही नहीं आ रहे हमको। हालात इतनी खराब बनी हुई है। बिल्कुल बने रहिए महेश हमारे साथ में नितेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, एईएन है जलदाय विभाग बस्ती के। नितेश जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। नितेश जी, बहुत हम कह सकते हैं कि विडंबना है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी बुनियादी ज़रूरत पीने का पानी, उसके लिए ये गांववासी तरस रहे हैं। और इनका कहना है कि लगातार हम हमारी बात पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका कोई हम कह सकते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। आखिर क्या वजह है, कहां पर अटका है मामला? जी, बात ग्राम भूला की है। उसमें पीएचडी विभाग द्वारा एक 3 फेज ट्यूबवेल लगाया गया था जी, जो कि पीएचडी के नियमों के अनुसार उस 3 फेज ट्यूबवेल को चालू करने के बाद ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया गया था जी। लेकिन ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण आज वो ट्यूबवेल बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी। मेरी भी बात ग्रामीणों से हुई है, तो मैंने उनको यही निर्देश दिए थे, सेक्रेटरी से भी और वीडियो साहब से भी, कि भाई कि आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाए। इसके अलावा पीएचडी विभाग द्वारा ग्राम भोला में
पेयजल आपूर्ति हेतु बीसलपुर का पानी एक दिन के अंतराल में आपूर्ति की जा रही है और बाकी जो हैंडपंप हैं वो भी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल नितेश जी बने रहिए हमारे साथ। ग्राम विकास अधिकारी भूडला से भी जुड़ चुके घनश्याम शर्मा जी। घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू सर। घनश्याम जी जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ कारण है कि इस ग्राम के जो ग्रामीण है, भूडला ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण है, जहां के आप ग्राम विकास अधिकारी हैं, उन्हें एक बुनियादी जो जरूरत है हर एक इंसान की, पानी, उससे जूझना पड़ रहा है। उस पानी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। एईएन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अवगत करा दिया था लेकिन उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कहना चाहेंगे? सर ग्राम पंचायत पिछले 1 माह से कंटिन्यू उस बोरवेल को 2 बार सही कर चुकी है जी, और बार बार में उसमें अंदर से कंकर आते हैं जी, और वो बोर भर जाता है जी, फिर हमने 2 बार उसमें उसको खाली करा दिया जी, और कंकर की वजह से मोटर खराब हो जाती है जी। ये है। दूसरा एक महेश शर्मा जी आपके ही एंकर होंगे, उन्होंने उस मोटर को 6 घंटे चलाते हैं, उससे कम चलाते हैं तो झगड़ा करने के उसमें आते हैं, राजनीति दबाव देते हैं, आपके चैनल का वो द्वारा देते हैं कि हम चैनल पर न्यूज चला देंगे, ये कर देंगे। मेन खराब करने वाले वही हैं जी। लेकिन घनश्याम जी एक बात बताइए, आपको इतनी बड़ी बात है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बहुत आसान है। आपने कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन उसमें बार बार कंकड़ आ रहा है, तमाम समस्याएं आपने गिना दी, आपने हमारे चैनल के संवाददाता के ऊपर आरोप लगा दिया। लेकिन इतने दिनों से अगर ये कोई चीज खराब है या ग्रामीण उस समस्या से जूझ रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखें, आपके पास भी इन तस्वीरों को हम पहुंचाएंगे जो वहां के 3 दिन पहले ही स्प्राई हो फिर वो खराब हो गई जी। लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया अभी तक? सर ग्राम पंचायत लेवल पर तो हम सिंगल फेस ही कर सकते हैं जी। सिंगल फेस में वहाँ है, उसमें पानी नहीं है। तो इस बारे में क्या आपने ऊपर अधिकारियों को अवगत कराया? जो आपके वहाँ के विधायक हैं उनसे आपने बात की, उनका क्या कुछ कहना है? सर विधायक साहब से बात नहीं हुई है लेकिन हमारे पंचायत समिति अधिकारियों से बात हो गई है और उन्होंने भी पीएचडी साहब से बात करने के लिए कहा था कि हम समस्या का सॉल्यूशन करवाते हैं। कब तक? आज कह रहे थे कि आज मतलब कि हमारे जो पंचायत प्रसार अधिकारी हैं उन्होंने आज का कहा था कि हम बात करते हैं। आज जैसे कि आप हमारे चैनल के संवाददाता पर आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आपके आरोप एक बार को हम मान ले, सही है, लेकिन सर मानेंगे नहीं। सुनिए घनश्याम जी, सुनिए। आज ये खबर चैनल पर चल रही है और आप कह रहे हैं कि ठीक है, हम आज हमारी बात हो गई है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमारी बात हो गई, आज इस समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, आज इस बारे में हमें भी ज्ञात हुआ और हमारे माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को यह ज्ञात हो रहा है, तो आज आप कह रहे हैं इस समस्या का समाधान होगा। इस चीज की नौबत ही क्यों आई? सर परसों ही तो मोटर खराब हुई है, कल हमारे अधिकारियों से बात हो गई मामला है जी। मतलब परसों से पहले आपके कहे अनुसार हम ये मान लें कि परसों से पहले वहां के ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी? सर ट्यूबवेल खराब होती है 2 या 3 दिन फिर से करा देते हैं जी। ग्रामीणों को भी फोनों पे लिया जाए, फोनों पे जोड़ा जाए। 15 दिन से मामला चल रहा है। ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीणों को साफ मना कर रहे हैं कि सरपंच से बात कीजिए, मुझे पता नहीं है। और दूसरी बात, विकास अधिकारी जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, विकास अधिकारी खुद पहुंचते ही नहीं है यहाँ पे, देखते मैं आपके गांव वालों से पत्थर वाली जो बात है, एक बार डाटा मशीन द्वारा पत्थर को सही करवाया गया, 2 बार कोई मामला ही नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ। आपके गांव के लोग ही बता देंगे आपको, आपके गांव के लोग ही बता देंगे कितनी बार हुआ है। एएन साहब भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए। घनश्याम जी, कितनी बार आपने एएन साहब से इस बारे में बात की? क्या सर? हम कह रहे हैं कि नितेश कुमार जी एईएन है जलदाय विभाग बस्सी के, कितनी बार आपने उनको इस समस्या मेरी सर जलदाय विभाग एईएन साहब से कोई बात नहीं हुई है। मैंने मेरे पंचायत समिति के विकास अधिकारी तक पहुंचा दी है सूचना जी। तो उसके बाद आपका काम खत्म? जी सर, उसके बाद आपका काम खत्म? सर मैं मेरे अधिकारियों को तो बताऊंगा सर जी। लेकिन अगर अधिकारी किसी वजह से नहीं सुन पा रहे, नहीं ध्यान दे पा रहे, तो उसके बाद आपका कर्तव्य क्या है? आज सर मैंने इन महेश जी से पीएचडी मिस्त्री के नंबर लिए पूछो आप भले जी। इन्होंने आज बात की है, कल तो साफ मना कर दिए। सुबह फोन किए मेरे को पीएचडी मिस्त्री के नंबर, कल मैंने बोला पीएचडी एन साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने मिस्त्री के नंबर दिए, कहा कि यहाँ पे ठीक करवाइए। इन्होंने साफ मना कर दिया कि बजट हमारे पास लेट आता है, हम उनको पैसे नहीं देंगे।
बिल्कुल, हमने ये कहा था कि हमारे पंचायत से पेमेंट करने में 1 से 1.5 महीना लगेगा। हमारे बुरला पंचायत का पेमेंट ऑनलाइन बंद है। चलिए, बने रहिए घनश्याम जी हमारे साथ। नितेश कुमार जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने सुनी ये पूरी वार्तालाप, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा यहाँ पर कोई कार्य देखा नहीं जा रहा है, और इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जो ग्रामीण जनता वहां पर परेशान हो रही है, उनकी जवाबदेही किसके प्रति है? नितेश जी। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ग्राम विकास अधिकारी जी को कोई भी तकनीकी सहायता मोटर को सही करवाने में अगर उनको जरूरत है, तो हमारा विभाग पूरी तरीके से तैयार है। हम उनको मिस्त्री अवेलेबल करवा देंगे, और जो भी कोई तकनीकी सहायता उनको जरूरत पड़ेगी जी, वो हम उनको अवेलेबल करवाने के लिए तैयार है। अगर वो कह रहे हैं कि वही नीचे कंकर आते हैं, तो उसमें उसका समाधान ये है कि एक मोटर का एक जाल बनाया जाए, केज होता है जो कि एक जाली का द्वारा केज बनता है, उसमें वो कंकर जाते नहीं है, फिर वो मोटर सुरक्षित रहेगी जी। तो इस अगर ये हमारे पास आएंगे और हमसे बात करेंगे, तो हम कोई ना कोई तकनीकी समाधान उनको बताएंगे, और ग्राम वासियों की जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द समाधान करने की मिलकर प्रयास करेंगे। बिल्कुल नितेश जी, लेकिन इस वार्तालाप को सुनने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टालम टोली की जा रही है? क्योंकि घनश्याम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि नहीं, हमने हमारी अभी चैनल पे ही इन्होंने कहा है कि हमारी एएन साहब से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे ऊपर के जो अधिकारी है मैंने तो बस उनको बता दिया। क्या यही एक समाधान है कि आपने अपने ऊपर के अधिकारी को बता दिया, और अगर आपका अधिकारी इस बारे में कोई कार्य नहीं कर रहा है जिस वजह से ग्रामीण जनता वहां पर परेशान हुई है, तो क्यों ना बार बार अधिकारियों को अवगत कराया जाए, और जब तक वो कार्य पूरा ना हो तब तक उन अधिकारियों को छोड़ा ना जाए। से मेरा मतलब यह है कि उनको लगातार इस बारे में बोला जाए कि अब जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराएं, और अगर आपके पास कोई समाधान है, जैसा कि अभी आपने ही बता दिया कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो टेक्निकल टीम है, उन तक क्यों नहीं पहुंचाई जाती है बात? जी बिल्कुल, इनको हमारी तरफ से स्वागत है। अगर इनको कोई भी चीज की हमसे आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की विभाग से कोई भी आवश्यकता है, तो मैं पहले कह चुका हूँ, हम बिल्कुल तैयार हैं इनकी सहायता करने के लिए। और बाकी जो इनका कार्य है वो तो अभी ये स्वयं ही करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी जी है, इनको अपने अधिकारियों को अवगत करवाना चाहिए, और कोई तकनीकी सहायता चाहिए तो हमसे सहायता मांगनी चाहिए, तो हम सहायता देने के लिए तैयार हैं जी। बिल्कुल घनश्याम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब एएन साहब ने खुद ने ही बोल दिया है कि जो टेक्निकल चीज है वो तो टेक्निकल टीम ही सही करेगी, केवल अधिकारियों को अवगत कराने से क्या होगा? घनश्याम जी। बिल्कुल सर, हम एएन साहब से आज मिल लेंगे, और एएन साहब कह रहे हैं कि हमको पता नहीं था, मैंने 1 माह पहले उपखंड अधिकारियों की मीटिंग हुई थी जी, उसमें मेरे विकास अधिकारी के माध्यम से रिटर्न में इस बोरवेल के बारे में बताया कि सर उसमें पत्थर आ रहे हैं जी। तो हमारे एएन साहब ने यही कहा था कि ग्राम पंचायत लेवल पे ठीक करवाओ, तो फिर हमने ठीक करवाया, फिर उस पर दोबारा आया तो फिर दोबारा हमने करवाया था जी। अब हम एएन साहब से मिल लेंगे, जो भी टेक्निकली सुझाव देंगे उसको कर देंगे। लेकिन घनश्याम जी, एक बात तो आप ये मानिए ना कि आप संवाददाता पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। अभी आप खुद ने आपने ही कहा है कि 1 महीने पहले इस बारे में मीटिंग हुई थी, आपने अवगत भी कराया था कि उसमें कंकड़ आ रहे हैं, लेकिन अब 1 महीने का समय बीत गया, अभी भी ग्रामीण लोग परेशान हैं। 1 महीने बाद उन्होंने सुधरा दिया जी, ठीक कराने के बाद में मोटर चली है, फिर खराब हुई है, एक ही दिन चली। जी महेश बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कह रहा था सर, यहाँ पे जो ग्राम पंचायत द्वारा जो सुधराई गई है, एक ही दिन मात्र 1 ही दिन चली है, उसके बाद 15 दिन से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बार बार खूब अवगत कराया विकास अधिकारी महोदय को, सरपंच साहब को, मैंने खुद ने 5 दिन पहले पीएचडी अधिकारियों को बताया, इन्होंने बताया कि पंचायत के स्तर पर करें, हमारी से जो भी हेल्प होगी हम जरूर करेंगे, लेकिन विकास अधिकारी एएन साहब से बात ही नहीं की। इन्होंने हेल्प की, ग्रामीणों की समस्या का समाधान ही नहीं सोचा, इस समस्या का हम समाधान कर पाए। यदि एएन साहब से बात होती इस मामले का कभी हो सकता था। जी चलिए घनश्याम जी, सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि अभी एएन साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास में ये समस्या जानी चाहिए, जिसके पास इसका परमानेंट एक सॉल्यूशन है, उस तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी है। और सिर्फ बात पहुंचाना या मेल कर देना या फिर फाइल लगा देना ही समाधान नहीं होता। जब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक हर एक व्यक्ति को, जो भी जिम्मेदार है, इसके पीछे लगकर ये काम करवाना होगा। क्योंकि आपके सिर्फ ये बोल देने से कि हमने अवगत करा दिया, हमारी बात हो गई,
इससे ग्रामीणों की समस्या हल नहीं होगी। एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत होती है और आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। आपको इसीलिए बिठाया गया है कि वहां पर जो भी समस्या है ग्रामीणों की, वो समस्या जल्द से जल्द दूर हो। अब ग्रामीण क्या हर बात पे क्या राजधानी जयपुर आएंगे, हर बात पे क्या विधायक के पास जाएंगे, हर बात पे क्या मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाएंगे? क्योंकि सबसे पहले तो आप उनके साथ में हैं, आप उनके सामने खड़े हैं, तो वो सबसे पहले आपके पास ही इस चीज को लेकर आएंगे। अगर आप सिर्फ बता देने को ही अपना कार्य समझते हैं तो माफ कीजिएगा, ये शायद आपका कार्य नहीं है। जब तक वो कार्य समाप्त नहीं हो जाता है, किसी भी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, तब तक आपको यह सुनिश्चित करना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम आज आईएन साहब से संपर्क करें और क्या करें, जो ये सुझाव देंगे उनको हम करवाते हैं सर। चलिए ठीक है, नितेश कुमार जी, घनश्याम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह है कि ग्रामीणों की पेयजल से रिलेटेड जो समस्या है वो इतने दिनों से चली आ रही है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से टालम टोली चल रही है कि हमने इसको बता दिया, हमने उसको बता दिया। सोचने वाली बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की टालम टोली की वजह से अगर कोई व्यक्ति एक बुनियादी चीज़ पीने के पानी से वंचित है तो इन जिम्मेदारों को भी सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।